नमस्कार, मैं पवित्र मोहन। जैसे कि हमने कल डिस्कस किए थे हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस के बारे में बात कर रहे थे, तो आज हम अपना हेल्थ के बारे में बात करेंगे। तो पहले हमारा हेल्थ और शरीर को जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमारा ये शरीर एक पहला तो है एक स्थूल शरीर, जिसको हम देख पा रहे हैं, जान पा रहे हैं। दूसरे नंबर पे आता है सूक्ष्म शरीर, जो हमारे मन को दर्शाता है। मन के अवस्थाएं अलग अलग होता है। तीसरे बात में आते हैं कारण शरीर, ये आत्मा को दर्शाता है। तो हमारे शरीर को सही रखने के लिए ये तीनों चीज़ों को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम अपना पहले वाले शरीर के ऊपर चलते हैं, तो ये एक स्थूल है, ये सब कुछ महसूस कर सकता है और हम इसको छू सकते हैं, देख सकते हैं। तो हम इसको सही करने के लिए क्या करते हैं? शरीर को सही रखने के लिए हमने अच्छा खाना खाते हैं, उसको साफ सफाई रखते हैं, उसको ध्यान रखने के लिए तरह तरह के चीज़ें करते हैं। जैसे शरीर को अच्छा रखने के लिए एक तरीके से हम प्राणायाम करते हैं, कोई जिम जाता है, एक्सरसाइज करता है, तो एक शरीर मजबूत होता है। अच्छा खाना खाते हैं, पौष्टिकता खाना खाते हैं और इसको हम ज़्यादा ध्यान देते हैं। अब जो दो चीज़ें हैं और जो दो चीज़ हैं, तीन चीज़ों में समाहार है हमारा शरीर। दो चीज़ों की तरफ हम ध्यान को ना समझ पाते हैं, कभी कभी हम उसको जान नहीं पाते हैं। इसके वजह से हमें ध्यान नहीं देते हैं। जैसे मन है, जैसे हमने सूक्ष्म शरीर, तब धीरे धीरे सूक्ष्म शरीर इस शरीर से थोड़ा आगे की तरफ चल रहा है। तो सूक्ष्म शरीर के हम उसके लिए क्या पौष्टिकता देंगे या क्या खाना देंगे कि वो भी शक्तिशाली बने, हमारे शरीर के साथ रहता है वो। हम उसको जानना बहुत ज़रूरी है। उसको हम जान नहीं पाते हैं, इसको एक अज्ञानता मानते हैं या इसको इग्नोर कर देते हैं। हमारा समझ इतना नहीं है या कोई एक बन नहीं पाता है कि हम उसको ध्यान दें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? अपना शरीर, अपना मन को सही रखने के लिए इसका जो खाना है, इसका जो फूड है, इसके जो पौष्टिकता है, इसका जो है ये ज्ञान चाहता है, मन की शांति चाहता है। और इसके इसका जो खाना है, इसका जो पौष्टिकता है, शरीर के जो मन के अंदर जाता है, अच्छे चीज़ें करना, जैसे कि कोई पाठ करना है, कोई भजन करना है, कोई धार्मिक चीज़ें करना है, वो मन मांगता है। जब हम ये चीज़ें नहीं करते हैं तो अलग चीज़ों की तरफ वो मन ले जाता है। फिर तो मन विचलित होता है और वो नेगेटिविटी या खराब गुण की तरफ फिर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। इसीलिए हमारे पुराण शास्त्र या हमारे पूर्वजों ने या हमारा गीता, भागवत, ये सब को रखा गया था ताकि ये मन को एक पॉजिटिविटी या एक उचित खाना उसको मिले और वो हमारे साथ मन और शरीर को बैलेंस करके आगे चले। ये तो एक छोटे छोटे बातें हुआ हमारा शरीर और मन के तरफ। और जो कारण शरीर, जो हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, जैसे बोलते हैं ना कि आत्मा है हमारा कारण शरीर, वो भी हमारे अंदर बसा है। और आत्मा का जो स्थिति है वो है परमानंद की स्थिति, आनंद की स्थिति। जैसे बोला जाता है, कभी कभी हम लोग बोलते हैं आत्मा के परमात्मा के साथ मिलन हो गया है और एक मन आनंद हो गया है। तो वही स्थिति है हमारा कारण शरीर का, जो आत्मा के अंदर बसता है। उसका गुण भगवान का ही तत्व है। तो हम धीरे धीरे शरीर, मन और जब आत्मा की तरफ जाते हैं तो हमारा वो जुड़ाव हो जाता है। और जो हम भगवान की जो स्थिति बोल रहे हैं या जो आत्मा है, वही परमानंद की प्राप्ति करता है। तो ये हमारा एक तरह का
एक ज्ञान है अपना शरीर को जानना।